हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार सी एनीम सीरीज़। आई होप दोस्तों आपको ये एनीम एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ सुनने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के एनीम सीरीज़ की स्टोरी लाइन की तरफ। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में एक एनर्जी बॉल को दिखाया जाता है और वहीं पर एक लड़की बटरफ्लाई से उड़ते हुए उसी एनर्जी बॉल की तरफ जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से आसमान से कुछ आग के गोलों की बारिश उस पे होने लगती है, जिनसे वो बटरफ्लाई वाली लड़की बचने लगती है। इसके बाद हमें उसी आसमान में एक ड्रैगन दिखाई देता है, जिसके ऊपर कोई बैठकर उसे हैंडल कर रहा होता है। और दोस्तों यही आदमी अपने ड्रैगन पे बैठकर उन आग के गोलों की बारिश करके इस लड़के पे अटैक कर रहा होता है। अब ये सब देखने के बाद वो लड़की भी अपना एक फॉर्मेशन क्रिएट करके अपना जवाबी हमला उस पर कर देती है, जिसके बाद उन दोनों के अटैक्स टकराकर आपस में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद हमें नीचे क्राउड दिखाई जाती है, जो अपने अपने टीम्स के उन लोगों को देखकर, उनकी लड़ाई को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और उन्हें चीयर अप कर रही होती है। इतने में ही अचानक उसी क्राउड में से एक लड़के के सर पर आकर एक सेब लगता है और वो पीछे मुड़कर कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे साथ ऐसा करने की। जिसके बाद उसके पीछे एक लड़का एक कुर्सी लगाकर बैठा होता है और उसके चारों तरफ उसके सिपाही होते हैं और वो लड़का एक सेब को खाता है और उसे फेंक देता है। अब उस लड़के को देखकर बाकी की सारी क्राउड बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद वो कुर्सी पर बैठा लड़का अपने सिपाहियों से कहता है, इन गरीबों के लिए पैसे लेकर आओ। जिसके बाद उसी के दो सिपाही बड़े बड़े दो संदूक लेकर वहां आ जाते हैं और उन्हें ला करके उस क्राउड के सामने रखते हैं। अब वो लड़का बोलता है, अगर तुम लोग चाहते हो कि इस संदूक के अंदर जितने भी पैसे हैं वो मैं तुम सभी को दे दूं, तो इसके बदले में तुम लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा, तुम लोगों को मुझे चीयर अप करना हो। इसके बाद उसी क्राउड में से एक लड़का उससे पूछता है, तुम हो कौन और तुम हमें बताओगे क्यों कि हम किसे सपोर्ट करें और किसे नहीं, तुम हमसे पंगा मत लो। अब वो एक लड़का जब बोलता है तो उसके पीछे बाकी की क्राउड भी उसी कुर्सी वाले लड़के पे चिल्लाना शुरू कर देती है। इसके बाद वो चेयर वाला लड़का अपने सर्वेंट से कहता है, इन बॉक्सेस को खोल दो। अब जैसे ही वो बॉक्सेस खुलते हैं तो सारी क्राउड देखती रह जाती है कि इसके अंदर तो कितना सारा गोल्ड भरा है। अब इतने सारे सोने के सिक्कों को देखकर पूरी क्राउड में एकदम से लालच आ जाता है। अब वो लड़का फिर से क्राउड से कहता है, अगर तुम लोगों को ये सारे गोल्ड कॉइंस चाहिए तो तुम सभी को लुओ शियान को चीयर अप करना होगा। जब तक वो नहीं जीत जाता तब तक तुम उसे ही सपोर्ट करते रहो। ये सुनकर क्राउड बहुत खुश हो जाती है और वो लोग गोल्ड कॉइन्स के बदले ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो लुओ शियान को चीयर अप करने लगते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं। अब वो कुर्सी पे बैठा लड़का कहता है, लुओ शियान मैं तुम्हारे लिए बस यही कर सकता हूँ, तुम सच में बहुत अच्छे हो और तुम बहुत अच्छी ड्रैगन राइडर भी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन लगातार लुओ शियान यानी उस बटरफ्लाई वाली लड़की पर अटैक करता ही चला जाता है और इससे लुओ शियान खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब आसमान में इन दोनों के बीच में ये लड़ाई तो ऐसे ही चलती रहती है। वो ड्रैगन राइडर बार बार लुओ पर हमला कर रहा था और इससे लुओ खुद को बचाने की कोशिश करती रहती है और उस ड्रैगन वाले बंदे पर पलटवार भी करती रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ स्नोफॉल शुरू हो जाती है। इसे देखकर भी वो लड़का बोलता है कि लुओ मैं तुम्हारी इससे ज्यादा तो हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद फिर से उन दोनों की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ वो ड्रैगन वाला बंदा जब लुओ पर अटैक करता है तो लुओ भी पलटवार करके उसके अटैक्स को डॉज कर देती है। लुओ शियान बड़ी ही चालाकी से उसके हर एक अटैक से खुद को बचा लेती है। अब वो ड्रैगन अपनी पावर से एनर्जी बीम अटैक लुओ पर कर देता है और वो लुओ का पीछा करने लगता है। अब इसके जवाब में लुओ भी अपना एक पावरफुल अटैक उस पर कर देती है। अब वो ड्रैगन राइडर भी अपना एक पावरफुल अटैक यानी अपने एनर्जी बीम का अटैक लुओ पे कर देता है। अब दोनों के अटैक फिर से एक दूसरे से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नीचे खड़ी क्राउड को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ लुओ तो इस ड्रैगन राइडर से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो उसे हरा नहीं पा रही थी। अब वो जैसे ही अपने एनर्जी बीम अटैक उस ड्रैगन पे करती है तो उसको कोई असर नहीं होता, उल्टा वो ड्रैगन मास्टर ही उस पे बहुत सारे एनर्जी बीम अटैक्स कर देता है, जिनसे बचने में लुओ को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इनकी लड़ाई के दौरान ही उस ड्रैगन राइडर का एक एनर्जी अटैक उस एनर्जी बॉल से जाकर हिट कर जाता है। ये देखकर हर कोई डर जाता है और वो ड्रैगन राइडर भी डर जाता है। अब वो लड़का सभी से कहता है, ये एनर्जी बॉल किसी भी वक्त फटने वाली है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके सब इससे दूर चले जाएं। ये सुनते ही सारी क्राउड इधर उधर भागना शुरू हो जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एनर्जी बॉल में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसके बाद उसकी एनर्जी वहाँ चारों तरफ फैल जाती है। अब वो ड्रैगन वॉरियर और वो लड़की उस एनर्जी बॉल के काफी करीब थे, इसीलिए वो उसके धमाके से जलकर वहीं पर राख हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यहाँ का ये सीन तो यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक अलग दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही लड़का जस्ट बेहोशी की हालत से होश में आया ही होता है। अब वो कहता है अगर मुझे एक और चांस मिलता तो मैं स्ट्रेंथ को चुनता। इसके बाद उस लड़के के सामने एक विंडो ओपन होती है और ये देखते ही वो समझ जाता है कि वो फिर से फेल हो गया है। अब उसके सामने के विंडो उसे लास्ट मेमोरी दिखाती है, जिसमें वो उसी एक्सप्लोजन वाली जगह पर होता है। अब वो लड़का बोलता है मुझे यहाँ पर अच्छे से समझ जाना चाहिए था कि इस गेम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मुझे पैसों के बदले में स्ट्रेंथ को चुनना चाहिए था, इससे मैं उन सभी को बचा लेता। काश मेरे पास ये मौका होता और मुझे सब कुछ पहले से पता होता तो मैं ये गलतियां करता ही नहीं। इसके बाद उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी पे जो तुम्हारे ऊपर लास्ट अटैक हुआ है वो तुम्हारी पावर से 20 गुना ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से तुम्हारा मरना तो तय था। अब उसका सिस्टम उसे बताता है कि लेकिन तुम्हारे पास एक और चांस है, क्योंकि तुम इस बार एक्सीडेंटली मरे हो तो मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ ताकि तुम खुद को सेटिस्फाई कर लो, और अगर तुम चाहो तो मैं इस गेम को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद में वो लड़का काफी खुश होता है और कहता है फिर देर किस बात की है, इसे फिर से शुरू करो। जिसके बाद उसका सिस्टम उसे फिर से गेमिंग वर्ल्ड में भेज देता है, जिससे वो काफी खुश होता है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ पैर बहुत छोटे हैं और वो देखता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरे हाथों को क्या हो गया है। इसके बाद एक लड़की उससे बोलती है क्या तुम ठीक हो, और जब वो उस लड़की को गौर से देखता है तो वो लड़की असल में लुओशियान होती है। इसके बाद वो सामने देखता है कि एक शख्स और एक लेडी उसके सामने बैठे हुए रो रहे होते हैं। इसके बाद वो बोलता है अरे नहीं, शायद मैं 7 साल का बच्चा बन गया हूँ। अब वो अपने सिस्टम से गुस्से में चिल्लाता है ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। और यहाँ पर इसका फर्स्ट एपिसोड एंड होता है और हम सेकंड एपिसोड में चले जाते हैं, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि सब लोग कहीं पर भाग रहे होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं क्योंकि इनके गांव पर ब्लैक ड्रैगन्स ने हमला कर दिया था और वो हर जगह फायर अटैक्स कर रहे थे। इतने में ही वहाँ पर एक आर्मी आ जाती है जो उन ड्रैगन्स पे अटैक्स करने लगती है। अब इस आर्मी का एक एरो एक ड्रैगन की गर्दन पे जा लगता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे एक कुएं में जा गिरता है और नीचे उसी कुएं में शेन्युन और लुओशियान होते हैं, जो उस ड्रैगन के वहाँ पर आने से बहुत डर जाते हैं। और वहीं खड़ी हुई एक लड़की भागते हुए उस गंजे से आदमी से लिपट जाती है, जिसके बाद वो गंजा शख्स गुस्से में आकर उस लड़की को एक थप्पड़ मारकर अपने से दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो ड्रैगन बहुत जोर से उस गंजे से शख्स की तरफ दहाड़ने लगता है तो लुओशियान और शेन्युन उस लड़की के पास आ जाते हैं और उसे अपने साथ उठाकर वहाँ से दूर ले जाते हैं। इसके बाद वो ड्रैगन उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसके हमले से बच जाते हैं। इसके बाद वो ड्रैगन काफी ज्यादा जख्मी होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो ब्लैक कपड़ों वाली लड़की पानी के लिए चिल्लाने लगती है तो शेन्युन कहती है ये तो पानी मांग रही है, अब हम क्या करें, पानी यहाँ पे कैसे लाएं। इसके बाद शेन्युन को वहीं पर थोड़ी दूर पानी नजर आता है। वो लुओशियान से कहती है कि मैं वहाँ से थोड़ा सा पानी लेकर आती हूँ। इसके बाद लुओ उस गंजे आदमी के पास जाती है और उससे कहती है कि उस लड़की की हालत बहुत खराब है, उसे पानी चाहिए, प्लीज आप हमें थोड़ा सा पानी दे दीजिए। जिसका रिप्लाई करते हुए वो गंजा आदमी बोलता है भाग जाओ यहाँ से, ये पानी मेरा है और अगर इस बार मेरे पास आए तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये सब लुओ सुन लेता है। अब ये दोनों आपस में बातें करते हैं कि आखिर दुनिया में ऐसे सेल्फिश लोग कैसे हो सकते हैं जो सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचते रहें। हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अब लुओ की ये बातें सुनकर शिन बोलता है तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बचपन से ही बहुत अच्छा है। फिर वो सोचता है कि ये तो फ्यूचर में एक बहुत ही पावरफुल गॉडेस बनेगी। इसके बाद शिन सोचने लगता है कि लास्ट टाइम मैंने वाटर प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया था। ये कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है और अपने आसपास की चीजों को देखने लगता है। इसके बाद वो एक पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है और जब वो उस पत्थर के नीचे अपना हाथ ले जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ मिलता है जो कि एक लीफ होती है। अब ये लीफ एकदम से ग्रीन होती है तो वो बोलता है क्योंकि ये ताज़ा है तो इसमें पानी हो सकता है और इमरजेंसी में तो इतना ही पानी काफी होता है। इसके बाद वो लुओ को अपने पास बुलाता है। फिर लुओशियान उसके पास चली जाती है। इसके बाद वो लुओ को वो पत्ता दिखाता है तो लुओ बोलती है ये क्या है, तुम ये क्या कर रहे हो।
तो शिन उसे चुप कराते हुए कहता है चुप हो जाओ, अभी वो गंजा हमारी बात सुन लेगा। अब वो उसे पत्ता देकर से कहता है कि तुम इसे तुरंत ही खा लो, जिस पर लू शियान उस पत्ते को तुरंत ही खा लेती है और वो कहती है इसमें तो काफी ज्यादा मॉइस्चर है और ये तो खाने में भी बहुत अच्छा है। अब शिन उसे कुछ और पत्ते देता है और कहता है ये लो, इससे तुम अभी के लिए अपना काम चला सकती हो। इसके बाद शिन उन पत्तों को लेकर सोचने लगती है और उससे पूछती है क्या इन पत्तों से मैं अपनी सिस्टर की हेल्प कर सकती हूँ। तो शिन युन कहता है कि ठीक है कर लो, जिसके बाद वो उन पत्तों को लेकर उस लड़की के पास चली जाती है। ये देखकर शिन बोलता है इतनी क्रिटिकल कंडीशन है फिर भी इसे दूसरों की हेल्प सूझ रही है, जबकि ऐसी कंडीशन में तो लोग अपने लिए खाना बचाकर रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सके। इसके बाद शिन उस आदमी की तरफ देख के कहता है फिलहाल के लिए हमें सबसे ज्यादा खतरा तो इसी आदमी से है, लेकिन इस बार मैं वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो पहले हुआ था। ये सब सोचने के बाद में वो खड़ा हो जाता है और फिर कुछ चीजों की तलाश करने लगता है। इसके बाद उसे कुछ पत्थर नजर आते हैं और वो उन पत्थरों को पैरों से बिखेर देता है। अब वो उन पत्थरों को उठाकर देखने लगता है। एक पत्थर तो उसके काम का नहीं था, इसलिए वो उसे फेंक देता है, लेकिन इसके बाद वो आगे जाता है और कुछ और पत्थरों को तलाश करने लगता है, जिसके बाद उसे एक पतला सा और नुकीला पत्थर नजर आता है। वो उसे उठा लेता है और एक बड़े से पत्थर पर घिसना शुरू कर देता है ताकि वो उससे एक तेज धार वाला नुकीला चाकू बना सके। अब काफी देर मेहनत करने के बाद में वो उसे एक नुकीला और धारदार चाकू बना लेता है। अब वो उस गंजे आदमी की तरफ देखता है जो अभी भी सर नीचा करके बैठा होता है। अब शिन उस चाकू की एक तरफ कपड़ा लपेट देता है ताकि उसकी ग्रिप मजबूत हो। इसके बाद वो वहीं पर सो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उस शख्स ने लुओ को गले से पकड़कर उठाया हुआ है। अब वो भागता हुआ आता है और उस शख्स के पेट में वो स्टोन नाइफ घुसा देता है, जिससे उस शख्स को काफी तकलीफ होने लगती है और वो शख्स शिन युन को धक्का देकर काफी पीछे धकेल देता है और लुओ शियान को ऊपर हवा में उठाकर सीधा शिन युन पर दे मारता है, जिसकी वजह से लुओ वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर शिन को काफी गुस्सा आता है। अब वो अपना नाइफ लेकर फिर से तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ता है और तेजी से उस पे एक के बाद एक अटैक कर देता है। इससे उस शख्स को काफी तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ पर शिन बोलता है कि आदमी मुझसे बड़ा है और मुझसे ताकतवर है, मैं इसे ऐसे तो नहीं मार सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कुछ भी करके मुझे इसके सर पे वार करना होगा। इसे मारने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ये कहने के बाद में शिन दोबारा से उस शख्स की तरफ आगे बढ़ता है। अब जैसे ही वो शख्स शिन पर हमला करता है तो शिन भी उस नाइफ को उसके चेस्ट में घुसा देता है, लेकिन वो शख्स तभी शिन युन को पकड़ लेता है और शिन युन से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत बच्चे, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। अब शिन युन थोड़ा सा डर जाता है और वो शख्स अब गुस्से में आकर शिन युन को एक के बाद एक पंच मारता है। शिन युन यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, लेकिन तभी लुओ शियान उसी नाइफ को उठाकर उस आदमी की पीठ में घुसा देती है, जिस पर वो आदमी फिर से जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी वो शख्स लुओ को जोर से उठाकर उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से लुओ बेचारी वापस से बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर शिन युन को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो दोबारा से उस शख्स की तरफ आगे बढ़ता है। अब उसके नाइफ को पकड़कर वो बहुत जोर से खींचता है, जिससे उस गंजे को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब यहीं पर शिन युन को मौका मिल जाता है। वो तेजी से भागते हुए उस शख्स की गर्दन पे चढ़ जाता है और अपने नाइफ से उसकी गर्दन को काट देता है। अब ऐसा करने के बाद वो शख्स से दूर हो जाता है और वो देखता है कि वो शख्स बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। तो शिन युन समझ जाता है कि उसकी बॉडी पर उस ब्लैक ड्रैगन की ब्लड का असर हो रहा है। अब शिन भागते हुए लुओ के पास आ जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। लुओ शिन को देखकर कहती है शिन तुम ठीक हो, और ऐसा कहते ही वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 7 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी वो उसी वेल के अंदर बंद होते हैं जहाँ पर लुओ की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही होती है। वो एक जगह पर बेहोशी पड़ी हुई होती है। इसे देखकर शिन अपने सिस्टम से कहता है ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं वो पहला प्रोटैगनिस्ट हूँ जो इस कुएं से भी बाहर नहीं निकल पा रहा। अब वो सिस्टम पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी लुओ शियान को होश भी आ जाता है। वो बोलती है मुझे पानी चाहिए। अब उसकी आवाज सुनकर शिन एक छोटी सी बॉटल को बाहर निकालता है, लेकिन वो देखता है कि इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। अब यहाँ पर शिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं से भी पानी लाकर लुओ को पिला सके, इसीलिए वो अपना हाथ थोड़ा सा काट कर अपना ब्लड ही लुओ को पिला देता है। यहाँ पे लुओ उससे पूछती है शिन युन क्या तुमने खुद को हर्ट किया है, लेकिन वो उससे कहता है तुम घबराओ मत,
तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और दोस्तों ये कहने के साथ ही हमारे ये दोनों एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाते हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अब मिलते हैं आगे की स्टोरी लाइन के साथ, यानी कि हमारे नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।